ये सामने मुझको तेरा सहारा है, बस यही आस में जी रहे हैं सभी, बस यही आस में जी रहे हैं सभी। जो ये जग पे भरोसा बहुत ही किया, जो ये जग पे भरोसा टूट ही गया, मुझको पग ही पग पे धोखा सबने दिया, मुझको पग पग पे धोखा सबने दिया। वालों से हार के मैं हार के, जग वालों से हार के मैं आया हूँ तेरे द्वार, बस यही आस में जी रहे हैं सभी, बस यही आस में जी रहे हैं सभी। साथ निभाले सावरिया, बस ही आस में जी रहे हैं सभी, बस ही आस में जी रहे हैं सभी। मैं सामने मुझको तेरा सहारा है, ये सामने मुझको तेरा सहारा है, बस ही आस में जी रहे हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आशुतोष भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमियों, अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी बनकर के साथ दूंगा, आओ बैठो रथ में। और अर्जुन को रथ में बिठा लिया है सांवरे बिहारी ने। और प्रेमियों, अब कमान संभाल ली है, जो ही युद्ध क्षेत्र की ओर ले गए। और युद्ध क्षेत्र प्रेमियों कुरुक्षेत्र, वीरान भूमि पड़ी हुई है, उस भूमि को दिखाया। और सामने शत्रु पक्ष के रथों को दिखाया, ध्वज दिखाई। अर्जुन, जो सामने सफेद ध्वजा दिखाई दे रही है, जो सामने दिखाई दे रहा रथ जिस पर सफेद ध्वजा लगी हुई है, वो पितामह भीष्म की है। उसके बगल वाली जो ध्वजा है, बगल वाला जो रथ है, वो गुरु द्रोणाचार्य का है। और लाल ध्वजा लगी हुई है इधर, वो है कृपाचार्य की। और अनेकों रथ दिखाए, रथवान दिखाए। और इतना दिखाते ही तो अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़ा। हे बिहारी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन, युद्ध क्षेत्र को देख करके क्यों कायर जैसी बात कर रहे हो? युद्ध क्षेत्र को देख करके तो वीरों में खून उबलता है, और तुम कायर की तरह मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? वीर हो, युद्ध करो। नहीं बिहारी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं जानता हूं इस युद्ध के जीतने के बाद मुझे त्रिलोकी का राज्य तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं सच कहता हूं यदि मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल भी जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे बिहारी, युद्ध कैसे करूं? आचार्या पितरे पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिना तथा। हे बिहारी, मैं युद्ध किससे करूं? मैं सामने देख रहा हूं कोई मेरा पितामह है, जो बाबा जिन्होंने मुझे अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, उस पितामह की मैं हत्या करूंगा। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष बाण पकड़ना सिखाया, आज तक यदि मुझे कोई जानते हैं तो मेरे गुरु की बदौलत उस गुरु की हत्या करूंगा। नहीं बिहारी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शाला संबंधी तथा, कोई भाई का ससुर है तो कोई शाला है, सब मेरे रिश्तेदार हैं। और अपनों को जीत करके यदि मैं जीतता हूं तो मैं तो हारा हुआ हूं। इसलिए भैया मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिहारी, मुझे क्षमा कर दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन तो पागल हो गया, ये युद्ध क्षेत्र है नहीं। एतान हन्तुमेच्छामि नन्तोऽपि मधुसूदना अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। हे बिहारी, इनको मार करके भी कोई त्रिलोकी का राजा बने तो धिक्कार है उसको। ऐसे अपने कुटुंबियों को मार करके कोई जीत में जीत है। और मैंने तो सुना है विद्वानों के मुख से कि जो कोई व्यक्ति अधर्मी हो जाता है, अपने ही कुल का नाश करता है, गुरु की हत्या करता है, विप्र की हत्या करता है, किसी ब्राह्मण की हत्या करता है, ऐसा जो अधर्मी होता है, संत की हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला और अपने कुटुंब का ही नाश करने वाला, ऐसे हत्यारा जो होता है प्रद्युषंती कुलस्त्रिय, ऐसे हत्यारे की जो पत्नियां होती है, उसके कुल की जो वधुएं होती है, वो कुलटाएं हो जाती है, कुमार्ग पर चली जाती है। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुषंती कुल स्त्रिया,
और स्त्री सुदुष्टा सुवासनी है और जायते वर्ण संकर। ऐसा जब अधर्मी हो जाता है कुल में, अपने कुल का नाश करने वाला, संत और ब्राह्मण को की हत्या करने वाला, तो उनकी जो पत्नी होती है, उनके कुल की जो वधू होती है, वो कुमार्ग पर चली जाती है। और जब बुरे मार्ग पर चल जाती है तो उनके जो संतान होती है वो वर्ण संकर संतान होती है। और वर्ण संकर संतान हे बिहारी उसको फिर नरक की ओर लेकर के जाती है। इसलिए हे बिहारी मुझे मत नरक की ओर धकेलो, ऐसा नहीं हो मेरा कुल खंडन की दुख जाए। कन्हैया कहने लगे अर्जुन, 6 प्रकार के हत्यारों को मारने में कोई दोष नहीं। किनको? आग लगा करके किसी को मारने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला, किसी को जहर देकर के मारने वाला, शस्त्र लेकर के किसी के साथ कुठार घात से मारने वाला, और धन हड़पने वाला, किसी की जमीन जायदाद को हड़पने वाला, और स्त्री का हरण करने वाला। ऐसे 6 पातशाइयों को मारने में कोई दोष नहीं है अर्जुन। और ये 6 अवगुण इस दुष्ट पापी दुर्योधन में उपस्थित है, और ये सब जो है इस दुष्ट का साथ दे रहे हैं। अर्जुन, ये युद्ध भाई भाई का नहीं है, ये चाचा ताऊ का युद्ध नहीं है, ये गुरु और शिष्य का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है अर्जुन धर्म और अधर्म का, ये युद्ध है नीति और अनीति का, ये युद्ध है पाप और पुण्य का। क्या तुम चाहते हो इस पृथ्वी पर पाप रहे? क्या तुम चाहते हो इस पृथ्वी पर राक्षस और ये दुष्ट लोग ऐसे ही अनीति करते रहे, माता बहनों की ऐसे इज्जत लूटते रहे, ऐसे ही अधर्मियों का बोलबाला रहे? इसलिए मैं यही कहता हूं अर्जुन, उठो उठो ये कौन थे और युद्ध करो। और प्रेमियों, वहीं पर सांवरे बिहारी ने वो गीता का परम उपदेश दे दिया। और अर्जुन, इस युद्ध क्षेत्र में तो जो कोई प्राण त्यागता है उसके लिए तो हमेशा भगवान के द्वार खुले हुए रहते हैं। उसको कोई तीर्थ व्रत की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्र हित के लिए मरता है, जो धर्म के लिए मरता है, उसके लिए कोई पुण्य की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो हमेशा प्रभु के द्वार खुले रहते हैं। उठो अर्जुन, उठो उठो। कौन थे? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृत सुखिने क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्ध ईदृशम्। जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले हुए रहते हैं। इसलिए प्रेमियों, जो हमारे भारत की भूमि के लिए जो वीर सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, उनके सच में ये भागवत का ही प्रमाण है कि उनके लिए हमेशा स्वर्ग के द्वार खुले हुए रहते हैं। क्योंकि उन्हीं की बदौलत है आज जो हम हमारे त्योहारों को खुशी से मनाते हैं और खुशी से झूमते हैं, बड़े अच्छे अच्छे जुलूस निकालते हैं, भगवान का त्योहार को मनाते हैं, ये बदौलत उन्हीं की है। इसलिए प्रेमियों, हतोवा हतोवा प्राप्यसि स्वर्गं छित्त्वा वा मोक्षसे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब देख लो, तुम्हें युद्ध करते हुए स्वर्ग जाना है या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। और प्रेमियों, अब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष